2024 लोकसभा चुनाव क्या कहती है जनता, इस बार किसे चुनने जा रही है? जी हां दोस्तों, 2024 की राह इतनी आसान नहीं है। INDIA को बचाने के लिए कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यानी कि सबसे पहला ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक एक करके देख लीजिए सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है भारत की जनता। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट आती हैं। 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए INDIA यानी कि इंडियन गुट को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीट आती हैं। 26 लोकसभा सीट में से सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए और राहुल गांधी इंडिया गुट को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 51 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 50, INDIA विपक्षी गुट को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात की जाए मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए INDIA विपक्षी गुट को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए INDIA के खाते में यानी कि इस गुट को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीट यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 2 सीट जा सकती है। विपक्षी एकता यानी कि INDIA के खाते में यानी कि इस गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए गुट को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। INDIA गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 57 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 56 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं। तो INDIA का गुट अभी तक अपना खाते में एक भी सीट लाने में असफल रहा है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट दिखने को मिल रही है। अरुणाचल की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए INDIA गुट को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट आती है। 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए खाते में 14 सीट यानी कि सभी 14 सीटों पर सुपड़ा साफ कर सकता है। एनडीए और INDIA के गुट के खाते में अभी तक एक भी सीट आने में असफल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सुपड़ा साफ यानी कि 0 सीट पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है INDIA गुट और अन्य पार्टी को 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 73 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 72 लोकसभा यानी कि 72 लोकसभा सीट के साथ एनडीए INDIA के खाते में अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीट है, 21 में से एनडीए खाते में 10, INDIA के गुट के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी को 9 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है, यानी कि बीजेडी को यहाँ पर 9 सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 लोकसभा सीट पर एनडीए INDIA के खाते में 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 119 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 97 सीटें, INDIA गुट के खाते में यहाँ पर 4 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 18 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 लोकसभा सीटें, बाकी INDIA के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से एनडीए खाते में 21 लोकसभा सीट अपने खाते में कर सकता है। तो INDIA गुट के खाते में 5 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 149 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 120 लोकसभा सीट जा सकती है, INDIA के खाते में 9 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट है। 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 9 लोकसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं, INDIA के खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में
एक सीट और INDI के खाते में यहाँ पर एक सीट जा सकती है, यानी कि इंडियन गुट को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 168 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर NDA खाते में 130 लोकसभा सीट जा सकती है, INDIA के खाते में 11 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA गुट को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। बाकी चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA INDI गुट के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 170 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर NDA खाते में 132 सीटें और 11 लोकसभा सीट के साथ INDIA गुट को यहाँ पर 11 लोकसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 27 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA, पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA, बाकी अन्य पार्टियों के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 172 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 134 लोकसभा सीट के साथ NDA INDI के खाते में 11 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 27 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA, दमन और दीव की 1 ही लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर NDA। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 174 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर NDA खाते में 136 सीटें, IND के गुट के खाते में यहाँ पर 11 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 27 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर NDA, बाकी INDI के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है, 42 में से NDA खाते में 21, INDI के खाते में 21 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 217 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो NDA खाते में 158 सीटें, INDI के खाते में 32 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, 48 में से यहाँ पर NDA खाते में 44 सीटें, INDA खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से NDA खाते में 10, INDI के खाते में 1 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 276 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो NDA खाते में 212 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। INDIA गुट के खाते में 36 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 28 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से NDA का यहाँ पर सुप्रा साहब INDI के खाते में 18 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 लोकसभा सीट में से 17 लोकसभा सीट पर NDA INDI गुट के खाते में 22 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर NDA खाते में 229 सीटें, INDIA के खाते में 76 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से NDA खाते में 13 लोकसभा सीट है, INDI के खाते में 1 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, 29 में से NDA खाते में 25 लोकसभा सीट है, INDI के खाते में 4 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 378 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 378 में से 267 सीटें NDA खाते में, INDI गुट के खाते में 81 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट जा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से NDA खाते में 30, INDI के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से NDA खाते में 70, INDI के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो NDI के खाते में 367 सीटें, INDI के खाते में 101 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट है, 10 में से NDA खाते में 9 सीटें, INDI के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर NDA INDA के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 515 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर NDA खाते में 383 सीटें, INDI के खाते में 102 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
पंजाब राज्य की बात की जाए, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, 13 में से एनडीए खाते में 5, INDI के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 ही लोकसभा सीट पर एनडीए और INDA खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है, 4 लोकसभा सीट में सभी चारों लोकसभा सीट पर एनडीए, यूपीए खाते में यानी कि INDI के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट है, 6 में से एनडीए खाते में 3, INDI के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए खाते में 400 लोकसभा सीटें जा सकती है, INDI के खाते में 113 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कौन से राज्य और कौन से जिले से हैं, आप